प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि वो आगे की चुनौतियों को समझे और जैसे फ्यूल है, इसी तरह से गोल्ड है, उसको कम से कम परचेज़ करें और कहीं न कहीं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की भी सजेशंस दी हैं। सत शर्मा जी हैं मेरे साथ हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेज़िडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जी। शर्मा जी। ये जो बयान आया है प्राइम मिनिस्टर का, फिर एक बार उन्होंने लोगों से कहा है कि वो कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल हो, डीज़ल हो, इस तरह से गोल्ड ना खरीदें 1 साल, बाहर ना जाएँ वेकेशंस पे और जो फॉरेन रिज़र्व है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव कर पाएँ, उसके लिए कोशिश करें। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का सदा से एक आह्वान रहता है और पूरे भारतवर्ष की स्थितियों को वो नज़र रखे हुए हैं और अगर मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व की स्थितियों के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। ऐसे समय में ज़रूरत भी है और आज के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं कि 2 बड़े देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और लगभग आस-पास के सभी देश जो हैं उसमें संलिप्त हैं। ऐसे समय में उनके माध्यम से ये बयान देना और हम सब जानते हैं कि जो ऑयल्स हैं उनको मद्देनज़र हम अगर हम लोग रखें तो स्थिति थोड़ी-सी डिफरेंट है। आज के संदर्भ में ये उनके माध्यम से ये सही बयान है कि हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। जितना मैक्सिमम हम वर्क एट होम कर सकते हैं या एक समय ऐसा भी था कि जब हम लोग 5-5, 6-6 लोग जो थे वो एक ही व्हीकल में जो जाते थे और ऐसे समय में और उनके माध्यम से एक आह्वान जो पूरे देश भर में आया है, सोना नहीं खरीदना एक और साल का। ऑयल का जो है कम से कम इस्तेमाल करना। मैं तो रादर आज से ही देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हम लोग 3-4 गाड़ियों में चलते हैं, स्टाफ चलता है, हम लोग उसमें से आधी गाड़ियाँ जो हैं हम लोग कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही गाड़ी में हम लोग जो हैं वो जा सकें। मेरी अपने विधायकों से भी यही प्रार्थना रहेगी। इस आह्वान के बाद मानकर चलिए कि देश में जो 140 करोड़ जनता है, वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। अगर विश्व में भी उनका आह्वान ऐसा आता है, तो मानकर चलिए विश्व में जितने भी देश हैं, वहाँ पर रहने वाले मेजॉरिटी जो नागरिक हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जो है वो मानेंगे। क्या लगता है आपको जो ये उन्होंने एक मैसेज दी है और अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग चल रही है, कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें तैयार रहना चाहिए जिस तरह कोविड के ज़माने में हम तैयार थे, इस तरह? देखिए, कोविड का समय भी हम लोगों ने देखा है और देश के प्रधानमंत्री जी के कहे मुताबिक ही अगर हम लोगों ने उस वक़्त एक्ट किया है, तो परिस्थितियाँ में सुधार हुआ और एक अच्छा वातावरण हम सबको देखने को मिला। हम लोग तो और ख़ास तौर पर पूरे विश्व भर में देश जो थे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ बाहर के देश के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएँगे, यहाँ की जनसंख्या के मुताबिक। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद जिस तरीके से लोगों ने एक्ट किया और वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट हुई, प्रधानमंत्री जी लगातार से इस विषय की तरफ काम करने को तो अग्रसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके आह्वान के बाद मानकर चलिए कि वातावरण जो है अच्छा होगा, पूरा देश उनके साथ जो है लेकिन वो कांग्रेस खड़ा है। कहीं न कहीं कह रही है कि देखिए आप चुनाव के लिए वेट कर रहे थे, चुनाव खत्म हो गए तो अब आपको याद पड़ गया। आपने पहले क्यों नहीं बड़े डिसीज़न लिए? क्योंकि युद्ध तो कई महीनों से चल रहा है। देखिए, परिस्थितियाँ कल की और आज की परिस्थितियों में फ़र्क है। कल परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज परिस्थितियाँ कुछ और हैं। आज के वातावरण में जिस तरीके से युद्ध लगातार से चल रहा है, पहले लगता नहीं था। युद्ध के बीच में बीच बचाव करके युद्ध जो था समाप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता था। लेकिन आज की परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। तब की परिस्थितियाँ जो थी वो डिफरेंट थी और आज की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान है, मैं तो पूरी देश भर की जनता से अपील करूँगा, अपने जितने भी मेरे नेतागण हैं इनसे भी अपील करूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कहा गया है, उनका पालन हम लोग सर अवश्य 2 करें। सवाल और लूँगा। चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला आज अमित शाह से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और फिर एक बार राज्य की माँग की, यहाँ स्टेटहुड की माँग की और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो मुलाकातें कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कहीं न कहीं निराशा भी उनसे झलक रही थी। देखिए, निराशा झलकती है, 182 केएएस अफ़सरों की ट्रांसफ़र होती है और वो चीफ मिनिस्टर के माध्यम से होती है, तब कहीं निराशा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स एक डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर की जगह एक ऑफ़िसर को दूसरे डिपार्टमेंट में, एक को किसी कहीं जब ट्रांसफ़र्स होती हैं तब उनको स्टेटहुड के बारे में कोई इल्म नहीं होता।
जब एलिवेशंस होती हैं ऑफिसर्स की, उनके ध्यान में कुछ नहीं आता। जब कार्य उनके माध्यम से किए जाने होते हैं, जब डेवलपमेंट के कार्य, और कितने मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। मेरा मानना है कि उनको अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम करना चाहिए। मैनिफेस्टो के ऊपर वो खरे नहीं उतरे हैं। एक भी कार्य जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिखाया था उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं। लोगों का ध्यान बंटाने के लिए इस तरह के बयान, और दिल्ली तो वो जाते रहते हैं, अक्सर जाते रहते हैं, और वहाँ से मंत्री, किसी मुख्यमंत्री जी का होम मिनिस्टर से समय लेना, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेना और मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ जाते हैं, एक ही बात कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो कुछ उनके पास है, लगभग 90% बजट उनके पास है, उसको खर्च करें, डेवलपमेंट के कार्य करें। मेरा कैसा मानना है, लोगों का ध्यान मत बटाइए। लोग अब समझ चुके हैं, नगरोटा के चुनाव के बाद, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के चुनाव के बाद, और बड़गाम के चुनाव के बाद लोगों को समझ आ चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दांत खाने के ओर हैं और दिखाने के। सर लास्ट में ड्रग्स पे बड़ा ज़बरदस्त एक चल रहा है अभियान, लेकिन अब शराबबंदी की मांग चल रही है, शराबबंदी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। देखिए, ड्रग्स को लेकर तो पूरा भारतवर्ष जो है वो चिंतित है। होम मिनिस्टर साहब चिंतित है, प्रधानमंत्री जी चिंतित है, और होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से लगातार से जो है वो बयान आ रहे हैं। जहाँ तक इस मसले को लेकर, शराबबंदी के मसले को लेकर भी जो लोग हैं उनकी अवश्य सुनी जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिब के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।